तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास अगर रिपीट कर दूं मैं शॉर्ट समरी में, तो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है ना। और मैंने आप लोगों को एक बार बताया था शेयर कैपिटल मतलब जो भी कंपनी के क्वेश्चन समझने के लिए हमें इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है। आपने ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में देखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते चले जाओ बातों को। कि मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था कि आपको कि हमने यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में सारी बातें देखी। ऑथराइज क्या होती है, इशूड क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सब चीज़ देखी है अपन ने। फिर मैंने आपको बताया कि शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होते हैं। शेयर का पैसा कभी भी एक साथ नहीं मिलता, टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और इसी के साथ साथ फिर मैंने बताया कि शेयर तीन तरीके से इशू होते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। एंट्रीज क्या होती हैं ये बात मैंने बता दी थी आपको। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है, अलॉटमेंट की क्या होती है, फर्स्ट कॉल की क्या होती है, सेकंड कॉल की क्या होती है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड ना की हो। अगर अटेंड नहीं की है तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस क्लास आप देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और फिर भी नहीं देखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आपको सब बातें समझ में आएंगी जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ। देखते चले जाएं बस। आगे देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ एट पार। अगर क्वेश्चन एट पार का होता है, एट पार का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए का अवेलेबल है, तो हम कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं। मैंने बोला मान के चलो हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। और मेरे पास पर शेयर पे एक वैल्यू दे रखी है। मैंने बताया था ना शेयर का पैसा टुकड़े टुकड़ों में मिलता है, पर शेयर के ऊपर, ठीक है ना। कैसे अमाउंट है, एप्लीकेशन के ऊपर कितना अमाउंट है, 3 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितने हैं, 2 रुपीज अलॉटमेंट पे है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अलॉटमेंट पे कितने हैं, 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, 3 रुपीज। एंड सेकंड कॉल के ऊपर कितने हैं, 2 रुपीज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। और लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो एंट्री कैसे करनी है, हमें करनी है इन्हीं की जर्नल एंट्रीज एप्लीकेशन की। मैंने आपको देखो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बताई थी। एप्लीकेशन ही एक ऐसा होता है कि पहले पैसा मिलने की एंट्री करते हैं, बाद में पैसा मांगने की एंट्री करते हैं। तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कल बताई थी आपको एंट्री मैंने। टू, मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, शेयर। एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी, सर ये आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में दिया क्या है, डिफरेंस क्या है। अच्छा, डिफरेंस डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट में कितना है, फर्स्ट कॉल में कितना है, सेकंड कॉल में कितना है, ये जो टोटल शेयर का अमाउंट है ना जो अपन को दे रखा है 10 रुपए, इसी को ही डिवाइड कर रखा है हमने अलग अलग अमाउंट में। एक साथ कभी भी कंपनी पैसा एक साथ नहीं मंगाती 10 रुपए, किस्तों में मंगाती है धीरे धीरे, है ना। तो पहली किस्त पे मंगाया एप्लीकेशन पे, फिर दूसरी किस्त अलॉटमेंट पे, फिर तीसरी किस्त फर्स्ट कॉल पे, फिर चौथी किस्त सेकंड कॉल के ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करेंगे पहली एंट्री। और आप देखो डिटेल जरूर लिखना यहाँ पर। 10,000 शेयर्स थे और एक शेयर पे 3 रुपए हैं, तो 30,000 से अपन एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या हो जाएगी हमारी, मैंने बताया था ना ड्यू वाली एंट्री बाद में करते हैं इसमें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 3, 30,000, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि आपकी एप्लीकेशन की एंट्री हो चुकी है। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट के देखो 2 रुपए हैं, पर शेयर के ऊपर कितने दे रखे हैं, 2 रुपए। 10,000 शेयर हैं आपके, 2 रुपए पर शेयर पर है। अब अलॉटमेंट पर आपको कैसी एंट्री करनी है, पहले पैसे मांगने की करनी है, फिर पैसा मिलने की करनी है। अब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चालू हो जाएगा। खाली एप्लीकेशन ऐसा होता है कि पहले पैसा मिलने की करते हैं बाद में मांगने की, लेकिन अलॉटमेंट से
फर्स्ट एंट्री आप ड्यू की करोगे फिर रिसीव की करोगे, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इजी सी बात है ये भी। पर शेयर पे 2 रुपए थे तो 10,000 इंटू 2 कर देंगे तो 20,000 से एंट्री हो जाएगी हमारी ये, है ना। 20,000 रुपीज से आपने पैसा मांगा और मिलने वाली एंट्री भी कितने से हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितने से हो जानी है, 10,000 इंटू 2 से। तो ये एंट्री भी 20,000 से हो जाएगी आपकी, 20,000 से। कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को इजीली समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ो। अब आप देखो, अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, सिंपल इजी बिजी। फर्स्ट कॉल की एंट्री भी जैसे अलॉटमेंट पर आपने लिखा है, जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां फर्स्ट कॉल हो जाएगा, बाकी एंट्री तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000 इंटू, कितने रुपए थे फर्स्ट कॉल पे, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000 पे। ठीक है, फिर इसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000 पे, 30,000 पे आपने एंट्री कर दी। और अब आप देख सकते हैं अलॉटमेंट की एंट्री जब अपन करेंगे तो अलॉटमेंट पे 2 रुपए है, तो नॉर्मल अपन कर सकते हैं इसकी एंट्री भी। तो अब आप सेकंड कॉल की एंट्री अगर आप करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, वही शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 10,000 इंटू 2 20,000, 20,000। तो इस तरीके से हमने सारी एंट्रीज की कंप्लीट की। आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहले एप्लीकेशन की एंट्री की, बैंक वाली पहले होती है, फिर अलॉटमेंट किया, फिर फर्स्ट कॉल किया और फिर सेकंड कॉल किया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं, है ना, दो तरीके से इशू होते हैं, एट पार पे, है ना, आपने देख लिया। अगर शेयर प्रीमियम पर इशू होगा तो क्या होगा, अब मैं वो बता देता हूँ। डिस्काउंट तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जब एक्ट 2013 आया तो उससे मना कर दिया कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, है ना। तो चलो अब अपन बात करते हैं प्रीमियम की। चलो 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 चलो, प्रीमियम है, चलो प्रीमियम की एंट्री करते हैं। तो देखो, पूरा नाम है इसका, स्कूल का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। घर में प्यार से मम्मी इसको प्रीमियम बुला लेती हैं, है ना, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो देखें क्या बात बोलता है। अब
अब इसके अंदर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो। अब आप क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो सिमिलर क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको बात समझ में आए, और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बताऊंगा। 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच। क्वेश्चन सिमिलर था, क्वेश्चन सिमिलर था, लिखा है 3 2 3 2। देखो कुछ बातें मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उसकी अंग्रेजी भी लिखवा दूंगा, बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब आती है बात, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, जब उसके बारे में कुछ ना दे रखा हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो क्या होता है। एक तो कंपनी शेयर्स को जब इशू करती है ना, प्रीमियम पे करती है, तो मतलब कम शेयर्स के भाव बढ़ गए, है ना। 10 रुपए का शेयर मान लो भाव बढ़ गया 1 रुपए से, मैंने भी अपनी मर्जी से ले लिया है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कितने रुपए से भाव बढ़े हैं, तो शेयर कितने का हो गया, 11 रुपए का हो गया। तो ये जो 1 रुपए का भाव बढ़ गया ना, ये जो भाव बढ़ा है कितने रुपए का, 1 रुपए का जो भाव बढ़ा है ना, जब तक क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हो कुछ भी, हमेशा बढ़ा हुआ भाव आप अलॉटमेंट पर मानोगे, समझे। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके ऊपर है, एक्स्ट्रा कंपनी को एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, तो वो हमेशा हम प्रीमियम किसके ऊपर मानते हैं, अलॉटमेंट के ऊपर। तो लिखो अंटिल, अंग्रेजी लिखो इसकी, अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन सिक्योरिटीज प्रीमियम will always be treated on allotment only। जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो, देखो बच्चों याद रख लेना, दिमाग में छपा देना इसको, ठीक है, भूलना मत। कंपनी का कंसेप्ट इसे भूल नहीं जाना रे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे पुरानी यादें धुंधली होती जाएंगी, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ते हैं ना, पुरानी यादें धुंधली हो जाती है, तो उसको धुंधली मत होने देना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चा भूल जाता है, फिर सर खुजा खुजा के बोलता है सर आपने बताया था क्या, फिर मैं बोलता हूँ नोट्स खोल देख, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि एप्लीकेशन पे नहीं, एप्लीकेशन पर है प्रीमियम, आप एप्लीकेशन पे मान लो, अलॉट फर्स्ट कॉल पे लिखा है फर्स्ट कॉल पे मान लो, सेकंड कॉल पे लिखा है सेकंड कॉल पे मान लो, लेकिन अगर कुछ ना लिखा है तो अलॉटमेंट पे ही मानना है। तो देखो पहली एंट्री तो सिमिलर होनी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मेरे साथ साथ कॉपी करना, जो बच्चे आलसी हुए बैठे हैं कि सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो नंबर भी फिर स्क्रीनशॉट में ही मिलेंगे आपको, है ना, याद रखना इस बात को। मैडम भी तुम्हें फिर स्क्रीनशॉट ही देगी, मार्कशीट 0 मार्क्स की स्क्रीनशॉट मिलेंगे आपको, तो इससे लिख लेना इसको याद से। तो 10,000 इंटू 3 30,000 आ जाएगा। ओके रिपोर्ट, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री पहले अपन रिसीव वाली करते हैं, बाद में ड्यू वाली करेंगे। अब आप करो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये डिनोमिनेशंस लिखनी जरूरी है, कहीं बच्चे पता है ये जो डिनोमिनेशंस लिखता है ना 10,000 इंटू 3, इसको लिखने में शर्माते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया भाई क्यों शर्माते हो, तो कहता है सर बुक में भी तो नहीं लिखी। तो मैंने कहा बुक में तो बहुत कुछ चीजें नहीं लिखी होती, हम लिखते हैं तभी तो तुम मेरे पास आए हो समझने के लिए कि किसको कैसे सॉल्व करवाना है। अगर इसको नहीं लिख कर आओगे ना तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे मत बोलना फिर। तो चलो यहाँ पर सारे बच्चे सो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए कैपिटल, और कोई बच्चा ना टोक रहा है ना बोल रहा है, कह रहा है अरे सर जो लिखना है लिख लो, हमें सोने दो बस। अगर सो रहे हो तो ध्यान रख लेना, सब नंबर सो जाएंगे, सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होनी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। सर मैंने कहा बोलो, सर गलती आप करते हो और थोपते हमारे पर हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये टेक्निक है मेरी चेक करने की, है ना। सर बहुत चंटो आप, फिर आगे बढ़ो। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है ना, शेयर
allotment account debit to share capital। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी, देखो ये जो एंट्रीज कर रहे हैं ना अपन, ये किसकी बुक्स में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी अपने आप को कंपनी समझते हुए एंट्री करना, अपने आप को शेयर होल्डर समझते हुए एंट्री मत करना। आप ये सोच के चलना आप कंपनी चला रहे हो और आपको पहले 2 रुपए मिल रहे थे, अब आपको 2 + 1 3 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या 1 रुपया एक्स्ट्रा आपकी इनकम है? हाँ। उस इनकम का प्यारा सा नाम क्या है जो मम्मी इसको बुलाती है? प्रीमियम। और स्कूल में नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वो जो इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमारी बचपन 11th क्लास होती है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी जो इनकम है ना उसको हमेशा हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया मिल रहा है, आपने क्रेडिट कर दिया। 2 रुपए आपके अलॉटमेंट के, 3 रुपए टोटल है। इंटू 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 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। कितने 10,000 करोगे भाई? है खत्म। तो कितने आई गवा? 30,000, 20,000 और 10,000। अब आप एक बात बताओ, जब हम इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे तो बैंक वाली एंट्री के अंदर हम टोटल कितने अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है? बैंक वाली एंट्री के अंदर हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक वाली एंट्री के अंदर आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है टोटल 30,000 ₹3 हो रहा है ना? ये कई बच्चे 20,000 लिखे आते हैं, 20 रुपए 2 रुपए प्रीमियम को भूल जाते हैं। अरे भाई 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से रिसीव हो रहे हैं ना टोटल 30,000। तो 30,000 ही तो लिख के आओगे भाई, 30,000 तो लिख के आओगे। और अगर समझ में आ गया तो बोलो तारा रारा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? लाइक भेज दो समझ में आ गया तो। ठीक है, चलो जी, चलो जी, सबके लाइक मिल गए, सबके लाइक मिल गए, सबके लाइक मिल गए, सबको समझ में आ गया। इजी पीजी, है ना? चलो अब बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। अब तो घिसी पिटी एंट्री है फर्स्ट कॉल की, क्या दिक्कत है? 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर है, 2 रुपए सेकंड कॉल पर है। एक मांगने की करेंगे, एक मिलने की करेंगे, एक मांगने की करेंगे, एक मिलने की करेंगे, एक मांगने की करेंगे, एक मिलने की करेंगे। यही तो प्रोसीजर है। एक मांगो फिर मिल जाओ, फिर मांगो फिर मिल जाओ। बिन मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, है ना? बिन मांगे कुछ मिलता है? तो चलो, तीन यहां पर देखो, अपन 3 रुपए मांगेंगे फर्स्ट कॉल पर पहले, और यहां पर 2 रुपए मांगेंगे, और कुछ है नहीं, 10,000 शेयर पे मांगेंगे, तो नॉर्मल एंट्री कर दो। शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू ₹3 थे, 30,000, 30,000। सिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। सेवेंथ एंट्री सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 इंटू 2, और एट्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, 10,000 इंटू 2। तो चलिए बच्चों, अब आती है बात एक नई पॉइंट, नई बातों की। अब तक हमने बात सीख ली कि एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, ये भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन अरियर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स, देखो क्या होता है, जब हम
पैसा मंगाते हैं ना शेयर होल्डर से, जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर हमें सारा अमाउंट दे दें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो हमें पैसा सारा दे दें और हो सकता है कुछ शेयर होल्डर पैसा ना दें। सारे लोग अच्छे थोड़ी ना होते हैं कि जो सारा पैसा दे दें। आप 10,000 शेयर से पैसा मंगा रहे हो, 9,800 लोग तो अच्छे निकल आए, 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसके मन में ना चोर आ गया, कंपनी का पैसा नहीं दूंगा मैं, ऐसा हो गया, नहीं दिया उसने पैसा, मर्जी है, नहीं दिया तो नहीं दिया। भाई दुनिया में अच्छे बुरे लोग दोनों ही है ना, नहीं दिया नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं मुंशीगिरी। आपको इस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्यों नहीं दिया, आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, अगर नहीं दिया तो एंट्री क्या करनी है ना। चलो अब इसी बात पे अपन एंट्री करते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन बताता हूं आपको। 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। क्वेश्चन देखो मैं वही लेता हूं, खाली ट्विस्ट कर रहा हूं जैसे जैसे कंडीशंस आ रही हैं उसके ऊपर। 3 2 3 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और नीचे के आपको नोट के रूप में लिखवा रहा हूं, ए अ शेयर होल्डर, साथ साथ नोट करना, ए अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 500 शेयर did not pay the amount due on allotment, first call and second call। यानी जो अंग्रेजी में लिखवाया उसका हिंदी में बात बताऊं तो एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 500 शेयर्स थे, यानी इस 10,000 में ही एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं। उसने हमें ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, और ना ही उसने हमें सेकंड कॉल का पैसा दिया। यानी हमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला, सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं मिला, लेकिन केवल और केवल 500 शेयर्स पर। यही बात मैंने नीचे अंग्रेजी में लिखी है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई आएगी। अब देखो, अब आगे, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट होगा अलॉटमेंट के वक्त, फर्स्ट कॉल के वक्त, सेकंड कॉल के वक्त। एप्लीकेशन के वक्त तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या चीज कहना चाहता हूं। क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, पहला इसके अंदर एंट्री जो करोगे एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसके अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल एंट्री हो जानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्वेश्चन मैंने वही का वही दिया है, 10,000 इंटू 3, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल 30,000 से एंट्री हो जाएगी, है ना। लो, नॉर्मली कितने से एंट्री हो जाएगी, 30,000 से। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री किससे हो जानी है, सेकेंड एंट्री कितने से हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगी, वही जितने से मांगा उतने से मिल गया, 30,000 30,000 से। अब आप देखो फोर्थ एंट्री कितने से होनी है। ठीक है, है ना। अब आप अलॉटमेंट की देखो मांगने वाली एंट्री करोगे, अलॉटमेंट की मांगने वाली एंट्री करोगे आप। मांगने वाली एंट्री क्या होती है, सब बच्चों को रटी हुई है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं सबको बता दूंगा, टू शेयर कैपिटल। अब आप देखो ये जो एंट्री करोगे आप, अलॉटमेंट के देखो कितने रुपए थे,
हाँ देखो, ये बच्चे ने लिखा है सर ये एंट्री थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, थर्ड है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थर्ड ले लो। अब आप देखो अलॉटमेंट की जो मांगने वाली एंट्री करोगे, पर शेयर पे कितने रुपए है हमारे पास? 2 रुपए। मांगेंगे तो पूरे पैसे ना, मांगेंगे तो पूरे। भाई एक बात बताओ, हो सकता है आपको कम पैसे मिले, लेकिन आप मांगोगे ही कम क्या? भाई घर में एक बात बताओ, घर में बिस्किट पड़े हैं, रोज के 2 बिस्किट तुम मम्मी से मांगते हो, ठीक है? क्या मांगोगे ही कम क्या? वो एक अलग बात है, जितने मांगोगे हो सकता है मम्मी उससे कम दे, लेकिन मांगोगे तो पूरे। सेम कंपनी है, पैसे तो पूरे मांगेगी। अब हो सकता है कि इनमें से कोई शेयर होल्डर कम पैसे दे, तो अगर कोई शेयर होल्डर कम पैसे देता है तो एंट्री कैसे करेंगे? देखो मिलने वाली एंट्री कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो हमारे पास 10,000 शेयर्स पे पैसे मांग रहे थे, लेकिन आप जानते हो ऊपर 500 शेयर होल्डर ने पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए, माइनस कर दो। 9500 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 19,000। 19,000 से एंट्री हो जाएगी। सर बस इतनी सी बात थी क्या? सर इतनी सी बात थी कि सर मतलब माइनस कर दो शेयर और नेट अमाउंट से एंट्री कर दो। मैंने कहा वही तो, कुछ मुश्किल है ही नहीं। सर हमारी मैडम तो पता नहीं क्या बता रही थी, टीचर तो स्कूल में पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है कि वो आपको कॉल इन एरियर की एंट्री भी करने को बोल रहे हो, ऐसी एंट्री भी कर सकते हो आप। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो मैंने आपको एंट्री बोली है, कई बार ऐसा ट्रीटमेंट भी स्कूल में सिखाया जाता है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी खोलो, ऐसा ट्रीटमेंट भी सिखा दिया जाता है। तो 19,000 यहां पर है तो 1,000 रुपीज यहां हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 500 शेयर के 2 रुपीज के हिसाब से 1,000 बैठते हैं, तो 20,000 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही एंट्री सही है। कॉल इन एरियर दिखाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कॉल इन एरियर नहीं दिखाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि कॉल इन एरियर का खाता खोलो, तब तो आपको खोलना पड़ेगा। नो इफ नो बट ओनली जट, है ना? और अगर मान लो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो आपको क्या काम करना है? आप ऊपर वाली कर लो ना। क्योंकि जब कॉल इन एरियर ना लिख कर भी पूरे नंबर मिल रहे हैं, तो क्यों पीछे पड़े हो यार? एक कॉल इन एरियर के बिना लिखे ही करो ना, इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री भी हो ही गवा। अब फिफ्थ, फिफ्थ एंट्री में भी वही बात आ जाएगी। आप फर्स्ट कॉल का पैसा पूरे से मांगोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू कितने थे देखें फर्स्ट कॉल पे पर शेयर पे। देखो फर्स्ट कॉल पे पर शेयर पे कितने हैं? 3 रुपए। तो इंटू 3 कर दो, 30,000। और बैंक वाली एंट्री कैसे करोगे? अब आपको ये बात तो पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कॉल से मेरे का खाता मैं तो नहीं खोल रहा, आपको खोलना हो तो आपकी मर्जी है। तो 9500 इंटू 3 28,500 हो जाएगा, 28,500 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा खुश मत होना कि सर ये तो बहुत आसान है बहुत आसान है। पहले मैंने आपको बताया था, पहले एक बार पूरा चैप्टर में आपको नॉर्मल नॉर्मल के क्वेश्चंस लेते हुए कंसेप्ट पूरा बता दूंगा, फिर उसके बाद लेंगे धीरे धीरे करके टिपिकल क्वेश्चंस। फिर आपको पता लगेगा अच्छा, जब जब है ना एग्जामिनेशन में वो जो एग्जामिनर है तोप के गोलों वाले क्वेश्चन छोड़ता है ना एक एक, जो आपकी समझ से बाहर हो जाते हैं, तो वो आपको फिर मैं बाद में कराऊंगा। पहले आप एक बार कंसेप्ट को समझो कि क्या चीज है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बुलेट प्रूफ जैकेट में आपको पहना दूंगा, चाहे कितने ही तोप के गोले और कुछ भी हो जाए, कुछ असर नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। इसलिए इतने कॉन्फिडेंट मत हो जाना एक बार करने के बाद कि हाँ जी अब तो हमें कंपनी पूरी आ गई। टिपिकल क्वेश्चंस बचेंगे करने को, है ना? चलो सर आप तो खुश भी कर देते हो फिर उदास भी कर देते हो। मैं उदास होने की क्या बात है? मैं ये तो कह रहा हूँ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा, टिपिकल क्वेश्चन भी इजी बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे जब मैं कराऊंगा। चलो सेकंड कॉल की एंट्री करो। शेयर सेकंड कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 शेयर्स पर देखो सेकंड कॉल पे 2 रुपए थे ना, तो 20,000 से एंट्री कर रहे हो, है ना। और बैंक वाली एंट्री कितने से कर देंगे अपन? 8th बैंक वाली एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 10,000 में से माइनस कर दो 500, 19,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 38,000, तो 19,000 सॉरी, ये मैंने गलत माइनस कर दिया। 9,500 इंटू 2 19,000 हो जाएगा। 9,500 इंटू 2 19,000। तो इस तरीके से हमारी पूरी एंट्रीज की कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।